आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। हालात वाकयात का प्रोग्राम लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। वादी में शिद्दत की सर्दी से लोग परेशान, खुश्क मौसम के बायस लोग हो रहे हैं नज़ला, जुकाम और खांसी का शिकार। पार्लियामेंट की कार्रवाई आज भी हुई शोर शराबे की नजर। वादी के फ्रूट ग्रोवर्स और मेवा ताजरों ने एक बार फिर दोहराया माली पैकेज का मुतालबा। ताजर बैंकों से भी मांग रहे हैं राहत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी में की जायजा मीटिंग की सदारत। बीआरओ के महत्वद सड़कों की खस्ताहाली का मामला मरकज के साथ उठाने का दिला यकीन। और डोडा में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की अमल आवरी में हो रही है ताखीर। फंड्स की कमी से रुका पड़ा है कई प्रोजेक्टों का काम। और भी कई मौज़ूआत हैं आज की शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। सेहत चु हर अकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तु यह सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिज कमी, यम चीज रुकावट बनान तो जरूरी इलाज अथी रोजान। मगर वन अत हल JK सेहत ऐप। यह तुहद डिजिटल साथी यु सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थवान। यह ऐप एंड्रॉइड तो iPhone दोशवनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज डॉक्टर सन्स अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी। बेच अत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साद शहरी छो, JK सेहत सारनी सत सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोह खतर। Issued in public interest by National Health Mission JNK। शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सविन पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज दूसरे रोज भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के हंगामे के बायस बार बार मुतासिर रहा और कार्रवाई को पहले दोपहर और फिर दिन भर के लिए मौखर करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक पार्लियामेंट में सरमाई इजलास के दूसरे रोज वोटर लिस्ट की जामे खुसूसी नजरसानी यानी SIR पर हुक्मरान फरीक की हठधर्मी और अपोजिशन के इसरार की वजह से जबरदस्त हंगामा रहा। पहले दिन ऐवान की कार्रवाई हंगामे की नजर होने के बाद आज दूसरे दिन अराकीन ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR पर बहस करने का इसरार किया। इस दौरान जबरदस्त हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे दोपहर तक मुलतवी करना पड़ी, जिसके बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और हंगामे के दौरान ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने SIR पर ऐवान में जारी तात्तुल को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फ्लोर लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इससे कबल कन्याकुमारी से कांग्रेस के रुकन पार्लियामान विजय कुमार ने लोकसभा में तहरीक इल्तिवा का नोटिस दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के SIR को
جلد بازی اور غیر منصوبہ بند عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام نے ملک کے انتخابی نظام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیاں پہلے ہی SIR معاملے کو لے کر حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کر چکی ہیں۔ اسی تناظر میں وجے کمار نے لوک سبھا میں تحریک التوا کا نوٹس دیا۔ ادھر کانگریس کے ہی رکن پارلیمان مانکم ٹیگور نے ووٹر لسٹ کی معتبریت پر پیدا ہوئے بحران کو اٹھاتے ہوئے لوک سبھا میں تحریک التوا کا نوٹس دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے جمہوری نظام کو ایک بے مثال چیلنج کا سامنا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے شروع کیے گئے SIR کے عمل نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ ٹیگور نے اپنی تحریک میں کہا کہ ملک کی ووٹر لسٹ جو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، آج گڑبڑیوں، انسانی غلطیوں اور سیکورٹی کے خطرات سے بھری پڑی ہے، لیکن ان خامیوں کو بہتر بنانے کے بجائے الیکشن کمیشن نے جلد بازی، غیر منصوبہ بند اور آمرانہ انداز میں SIR نافذ کر دیا، جس سے ملک بھر میں افراتفری مچ گئی ہے۔ ٹیگور نے لوک سبھا کے اسپیکر سے فوری مداخلت کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں SIR کے عمل کو فوری طور پر روکا جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ BLOs کی موت اور خودکشیوں کی قومی سطح پر تحقیقات کرائی جائے اور متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ووٹر لسٹ کے نظام کو جدید بنایا جائے اور الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کے سامنے بلا کر بحران پر جواب دہ بنایا جائے۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، وادی کشمیر کو گزشتہ چند ہفتوں سے شدت کی سردی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خشک موسم کے باعث رات کا درجہ حرارت منفی میں چلا جا رہا ہے اور اس سال بعض علاقوں میں درجہ حرارت منفی 60 ڈگری کے آس پاس بھی درج ہو چکا ہے، جو کہ گزشتہ 17 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ادھر خشک موسم کے باعث جہاں وادی کے جنگلات میں آگ لگنا شروع ہو چکا ہے، وہیں ندی نالوں میں پانی کی سطح انتہائی کم ہو چکی ہے۔ ندی نالے خشک ہو جانے اور تالاب سوکھ جانے کے نتیجے میں درجنوں بستیوں میں پینے کے پانی کی سپلائی بھی اثر انداز ہے اور اس وقت وادی کے طول و عرض سے صارفین پانی کی عدم دستیابی کی شکایت کرتے دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ بجلی کی سپلائی بھی متاثر ہو چکی ہے۔ وادی کے طول و عرض سے صارفین کا کہنا ہے کہ انہیں شدید نوعیت کی غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی اور آنکھ مچولی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سردی اور خشک سالی کے باعث بجلی کی پیداوار اور استعمال میں اس قدر تفاوت پیدا ہوئی ہے کہ میٹرڈ علاقوں میں بھی غیر اعلانیہ کٹوتی شروع کر دی گئی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ 7 دسمبر تک وادی میں موسم خشک رہے گا، جبکہ 8 دسمبر کو بعض بالائی علاقوں میں ہلکی اور مختصر برفباری کا ایک دور دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج مغل روڈ کے ذریعے راجوری کا دورہ کیا اور وہاں افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ عمر عبداللہ نے میٹنگ کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کی اور اعتراف کیا کہ راجوری کو جوڑنے والی سڑکوں کی حالت خستہ ہے، کیونکہ سڑکیں BRO کے تحت ہی آ رہی ہیں، اس لیے وہ جلد از جلد یہ معاملہ مرکز کے ساتھ اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بعض اہم دیگر معاملات پر بھی رائے زنی کی۔ سڑکوں کی حالت اس وجہ سے خراب نہیں ہے کہ ان پہ کام نہیں چل رہا ہے، سڑکوں کی حالت تھوڑی خستہ ہے کیونکہ وہاں پہ کام چل رہا ہے۔ روڈ وائڈننگ کا پروجیکٹ ہے، 4 لیننگ کا پروجیکٹ ہے، ٹنلوں کا پروجیکٹ ہے۔ اب اس میں صرف اتنا ہے کہ جہاں ٹنل کا کام چل رہا ہے وہاں پہ جو ایگزسٹنگ روڈ ہے کم از کم اس کی مینٹیننس ہونی چاہیے۔ اب جو آج میں نے سری نگر سے صبح 6:30 بجے نکلا ہوں، مغل روڈ سے لے کے بفلیاز سے پونچھ سے اب رجوری، میں نے خود سڑک کا حال دیکھا ہے۔ اب جو میں نے خود جو آنکھوں دیکھا حال ہے اس کو میں گورنمنٹ آف انڈیا راجناتھ سنگھ صاحب تک پہنچا دوں گا، کیونکہ یہ سارے بارڈر روڈز کی سڑکیں ہیں، منسٹری آف ڈیفنس کی نگرانی کرتی ہے۔ تو راجناتھ سنگھ صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ان سے گزارش کروں گا، ایک تو بارڈر روڈز کے کام میں تھوڑی تیزی لائی جائے اور جب تک ٹنلوں کا کام مکمل نہیں ہوتا تب تک جو سڑک کا حصہ ٹنل کے ذریعے کٹ جائے گا اس کی ٹھیک ٹھاک مینٹیننس ہونی چاہیے، جو ابھی نہیں ہو رہی ہے۔ فی الحال تو ہماری کوشش ہے کہ حالات ٹھیک رہیں، لیکن جو بنکر بنانے کا ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، آگے بھی چلتا رہے۔ دونوں چیزیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیویجول بنکر ہونے چاہیے، اب ہر کسی کے لیے بنکر بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، نہ اتنے سادھن ہیں ہمارے پاس، تو جہاں ہو سکتا ہے وہاں انڈیویجول بنکر اور جہاں ممکن نہیں ہوا وہاں کمیونٹی بنکر جو ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ جب انہوں نے یونیورسٹی میں میڈیکل کالج بنانے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کیا کہ مذہب کے بنیاد پہ سیٹوں کا بٹوارا نہیں ہو سکتا، انہوں نے نیٹ کے امتحان کو جو ہے اس کو منظوری دی۔ نیٹ کے امتحان میں صرف اور صرف قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ اب جن بچوں نے امتحان میں نمبر حاصل کیے، نمبر کے بنیاد پہ ایڈمیشن لیا،
آج انہیں صرف اس بات کی سزا ملے گی کہ ان کا مذہب جو ہے الگ ہے. یہ نہ قانون اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ یونیورسٹی کی اپنی پالیسی. اگر آپ چاہتے ہو کہ مذہب کے بنیاد پہ سیٹوں کا بنٹوارا ہو، ایک تو جو حکومت سے گرانٹ ان ایڈ لیا جاتا ہے وہ گرانٹ ان ایڈ لینا بند کر دیجئے. جو مفت میں زمین ملی اس کا آپ پیسہ دے دیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنے یونیورسٹی کا قانون بدل کے اس کو ایک ہی مذہب کے لیے رکھیں. ہمیں کوئی اعتراض. میں نے پچھلے دنوں سری نگر میں بھی کہا یہ ہمارے ہاتھوں نہیں ہوا ہے. جنہوں نے اس افسر کو لگایا ہے، جس افسر کے ذریعے یہ کام ہوا ہے، اگر وہ کبھی یہاں آئے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ راجوری میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کر رہے تھے. سامعین، ہارٹیکلچر شعبے سے وابستہ گروورز اور میوہ تاجر کئی ماہ سے حکومت سے بار بار مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ اس سال صنعت سے وابستہ لوگوں کو ہوئے بھاری نقصان کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے فوری طور پر سنجیدہ پہل کی جائے. میوہ صنعت سے وابستہ تاجروں کا ماننا ہے کہ موسمی تبدیلی اور آسمانی آفات سے کسانوں اور تاجروں کو 2000 کروڑ سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور بیشتر گروورز اور تاجر اب مالیاتی اداروں کے مقروض ہو چکے ہیں، اور ان تمام متاثرہ افراد کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومت کو فوری طور پر راحتی پیکج دینے کی ضرورت ہے. چیئرمین کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز اور فروٹ منڈی سوپور کے صدر بشیر احمد بشیر نے معاملے کی نسبت سے ایک بار پھر شہربین سے بات کرتے ہوئے سرکار پر زور دیا ہے کہ میوہ گروورز کو فوری طور راحت پیکج دینے کا اعلان کیا جائے، اور ساتھ ہی کراپ انشورنس لاگو کیا جائے، اور غیر معیاری ادویات کی خرید و فروخت پر مکمل قدغن لگائی جائے. اس سال جو ہمارا ہارٹیکلچر سیکٹر میں بہت ساری پریشانی اس وجہ سے بھی ہوگی. ایک تو پہلے کہ جو ہمارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے یہاں گرمی زیادہ بڑھ گئی، اس کی وجہ سے ہماری فصل پر بھی بہت اثر پڑا. اور اس کے بعد جب ہمارا پیک سیزن شروع ہوا اگست اور ستمبر میں، تو یہ نیشنل ہائی وے کی جہاں ڈیزاسٹر ہوا، 20 دن لگاتار ہمارا قومی شاہراہ بند رہی، تو اس کی وجہ سے ہارٹیکلچر سیکٹر کو بڑا زبردست سیٹ بیک ہو گیا. اس کی وجہ سے پھر جب راستہ کھل بھی گیا، تب ہماری جو تمام مارکیٹ، تمام باہر کی دساور کی منڈیوں کی مارکیٹ، وہ برداشت نہیں کر سکا. جو یہاں بلک کانٹی میں وہاں مال چلا گیا، کیونکہ 20 دن لگاتار پیک سیزن میں قومی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے ہماری ہزاروں گاڑیاں قومی شاہراہ پر پڑی تھی، اور ہر ایک منڈی بری پڑی تھی، اور ہر گروور کے پاس مال پڑا ہوا تھا. اور چونکہ اس سال گرمیاں زیادہ تھی، ہماری اس میں کچھ خرابی پیدا بھی ہمارے پروڈوس میں، تو اس کی وجہ سے زبردست پریشانی کی حالت میں ہمارے فروٹ گروورز نے اپنا مال ان دنوں بھیجا باہر کی منڈی میں، جو وہاں بالکل تھرو اوے ریٹس پر بک گیا. اور جب یہ ہمارا سپلائی چین جو چینج ہو گئی، تو اس کی سپلائی چین چینج ہونے کی وجہ سے وہ متاثر ہوگی ساری منڈیاں، اور اس کی وجہ سے فروٹ گروورز کو زبردست نقصان ہوا. اس کے لیے ہم نے بارہا گورنمنٹ سے بھی، گورنمنٹ آف انڈیا سے اور یہاں کی گورنمنٹ کو بھی ان مسائل سے آگاہ کیا کہ یہاں سب سے بڑا سیکٹر جو ہے ہارٹیکلچر سیکٹر اس وقت بہت ساری مسائل کی وجہ سے دو چار ہوا ہے، کہ جو نیشنل ہائی وے کی بندش کی وجہ سے اور اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے، مگر گورنمنٹ نے ابھی تک اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. اور ہارٹیکلچر سیکٹر کو بوسٹ کرنے، کچھ جو جن حالات میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص پیکیج کا کوئی اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا. ہم نے بارہا گورنمنٹ کی ذہن میں یہ بات گزارشی کہ یہاں مارجنل گروورز ہیں، اور یہاں ہماری ساری جو ہے اس کی سال بھر کی بجٹ جو ہے اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اگر یہ سیکٹر متاثر ہوا تو ہمارے یہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. ہم یہاں کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں کافی مدد کرتے ہیں، یہاں کی گورنمنٹ کو بھی اور باقی سیکٹر بھی. اسی کی وجہ سے جب ہارٹیکلچر سیکٹر میں اچھے پیسے ملیں گے تو باقی سیکٹر بھی اس کی وجہ سے چلتے ہیں. اسی طرح اس سال بہت سارے علاقوں میں جالہ باری بھی ہوئی، اور جالہ باری کے لیے اور سکے بھی کئی علاقوں میں تھی، اور اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے بارہا کئی سالوں سے ہم گزارش کی کراپ انشورنس اسکیم گورنمنٹ نے اعلان کرنے کے باوجود امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا. اور جو ہمارے ہاں پیسٹیسائڈ آ رہے ہیں باہر کے، جو اس میں بہت سارے پیسٹیسائڈ سبسیڈنڈارڈ بھی ہوتے ہیں، ہمارے جو فرٹیلائزر ہے اس میں بھی کئی گاڑیاں پکڑی گئی، وہ پھر مال کہاں گیا وہ پتہ نہیں چلا، وہ دوسرے کسانوں نے لیا کیا لیا. تو اس بارے میں ہم نے بھی گورنمنٹ سے گزارش کی تھی ایک پیسٹیسائڈ کی ان کا جو ہماری روک تھام لگا دی، جو ہمارے سبسیڈنڈارڈ پیسٹیسائڈ آ رہی ہے. اور دوسری بات جو اہم ہے، جو اس کا MRP جو اس کے ریٹس ہے دن بہ دن اس کے آسمان کو چھو رہے، اس کی قیمتیں وہ بھی گروور کے برداشت سے باہر ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی، گورنمنٹ یہاں کی گورنمنٹ سے بھی گزارش کی تھی. یہاں ہمارے بہت سارے گرووروں نے KCC لون نکالا ہے، اس کے لیے ہم نے ان سے گزارش کی تھی اس میں یا تو معافی کا یا کسی حد تک کم کرے. جو انہوں نے CC بینکوں سے اٹھایا وہ CC وہ انٹرسٹ، اس کی وجہ سے اگر جموں کشمیر بینک نے یہاں کے فروٹ گرووروں سے کروڑوں روپے کمایا، اگر 1-2% اس میں کمی کرتے انٹرسٹ میں، تو وہ بھی بڑا ہمارے لیے ایک تحفہ ہی
समझिए हम, मगर जम्मू कश्मीर बैंक भी नहीं आगे आया, न यहाँ की गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई अमली इकदाम उठाए। तो इस वजह से हम हार्टिकल्चर सेक्टर को देखते हैं कि साल भर इस साल हमारे यहाँ ठीक नहीं रहा, रेट हमारे वो नहीं मिले जो मिलने चाहे थे, और जो पीक सीजन में हमारा माल बाहर की मंडी में चला गया उसके रेट हमें बहुत कम मिले, बल्कि न होने के बराबर मिले। उसकी वजह से हमारा सेक्टर जो पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको भरपाई करने में, और बड़ा जबरदस्त मुतासिर हुआ है। ये थे चेयरमैन कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स और फ्रूट मंडी सोपोर के सदर बशीर अहमद बशीर। अब एक और मौजूद, कुलगाम से फारूक रातर ने खबर दी है कि जिला कुलगाम में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने आज मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 15 गाड़ियां जब्त की हैं, जिसके साथ ही दिसंबर के महीने में जब्त की गई गाड़ियों की मजमूई तादाद 50 से तजावज कर गई है। इस दौरान महकमे ने 11 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना भी वसूल किया है और इससे दिसंबर महीने में हासिल की गई जुर्माने की रकम 50 लाख तजावज कर चुकी है। इस तारीख के मुताबिक बटिंगो अनंतनाग में आज सवेरे आतिशबाजी के एक वाकये में 2 मकानात जुज़वी तौर खाकस्तर हुए। इत्तलात के मुताबिक फायर एंड इमरजेंसी की टीमों के साथ अनंतनाग पुलिस और मकामी रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी और आग को मजीद फैलने से रोका गया। इधर पामपुर में एक रिहायशी मकान को आग के हादसे में भारी नुकसान पहुंचा है। ये मकान जावेद अहमद भट्ट नामी शख्स का बताया गया है, जो कि खानकाबाग पामपुर का रहने वाला है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों और मकामी रजाकारों की मुश्तरका कोशिशों से आग को मजीद फैलने से रोका गया है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शेरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सेहत चु हर अकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिज कमी यम चीज रुकावट बनान तो जरूरी इलाज अथी रोजान। मगर वन अत हल JK सेहत ऐप। यह तुहद डिजिटल साथी यु सेहतस मुताबिक कुन त जरूरत ख्याल थावान। यह ऐप एंड्रॉइड तो iPhone दोशवनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज डॉक्टर सन्स अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी। बेच अत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साद शहरी छो, JK सेहत छु सारनी सत सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोहे खतर। Issued in public interest by National Health Mission JNK। ये जाहिद साहबा यह सा डिजिटल जमान ती तीजी आबा कार्ड सत आमुच। आबा कार्ड? हे अहन सा आबा कार्ड सन सारी हेल्थ रिकॉर्ड चनिस फोन किस आबा एपस मज रोजान, यम कि जरिए कुन ते हस्पताल किस OPD काउंटरस पे हेका QR कोड स्कैन करित तो OPD कार्ड आसानी सान हासिल करित। अमे मजीद हेकक ब्रोह कुन पनुन सोरी सेहतुक रिकॉर्ड तो टेस्ट पन्निस फोनस पे वचित तो बेकिस सत शेयर करित। कशीर मज 1.5 करोड़ लुको पनुन आभा कार्ड बनोमुत। यह गो जबरदस्त आ बिल्कुल ति कर आभा ऐप पन्निस फोनस पे डाउनलोड, यथ मन पन्ने आधार कार्डुक नंबर छु दियुन तो हेकक पनुन आभा कार्ड बनवित। न तो हेकक नजदीकी हस्पताल गसित ये चोन आभा कार्ड बनावनस मज करे तत्युक OPD स्टाफ चन मदद। ब्रॉट टू यू बाय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जम्मू एंड कश्मीर। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के एहतमाम से आज कॉन्फ्रेंस हॉल टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मारूफ ड्रामा नवीस और फनकार शेख मोहम्मद हनीफ के रेडियो ड्रामों पर मबनी मजमुआ राशन कार्ड के
रनुमाई अमल में लाई गई। तकरीब की सदारत दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक सरबरा शबीर मुजाहिद ने की, जबकि प्रोग्राम सरबरा आकाशवाणी श्रीनगर गुलाम रसूल आकुन बतौर मेहमान खुसूसी इस महफिल में शरीक रहे। साबिक सरबरा ऑल इंडिया रेडियो सईद हुमायूं कैसर और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और साहिब किताब शेख मोहम्मद हनी भी ऐवान सदारत में शामिल रहे। इस मौके पर शकील उर रहमान, गुलजार अहमद गनाई, अल्ताफ हुसैन, मंजूर अहमद मीर, मोहम्मद अमीन भट्ट, अयाश आरिफ, गुलाम रसूल आकुन और सईद हुमायूं कैसर ने भी किताब और साहिब किताब की फनी और अदबी खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अपने सदारती खिताब में शबीर मुजाहिद ने राशन कार्ड को असर हाजिर के समाजी शऊर की हकीकी तर्जुमानी करार देते हुए कहा कि शेख मोहम्मद हनीफ ने रेडियो ड्रामों के जरिए हमेशा आम इंसान की आवाज बुलंद की है। इधर कल्चर अकादमी और मराज अदबी संगम के स्टेट पैरामेडिकल कॉलेज बिजबिहाड़ा में प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शाद की याद में एक बावकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर शाद की अदबी खिदमात और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर जामे गुफ्तगू हुई। तकरीब के इब्तदाई इजलास में मराज के मुमताज शायर, नक्काद, मुहक्किक, मुतरजम और अफसाना निगार यूसुफ जहांगीर ने प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शाद की इल्मी व अदबी खिदमात पर मुफस्सल मजमून पेश किया। डॉक्टर गुलजार अहमद रातन ने प्रोफेसर शाद की जिंदगी और खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। पहली निशस्त की सदारत एजाज गुलाम मोहम्मद लावी ने की, जबकि ऐवान सदारत में प्रोफेसर शाद के फर्जंद महबूबुल आरिफीन, मराज अदबी संगम के साबिक सदर अली शैदा और मौजूदा सदर डॉक्टर मोहम्मद शफी आयाज शामिल थे। इस मौके पर अली शैदा की नज़मों के अंग्रेजी तर्जुमे पर मुश्तमिल किताब विस्पर्स एंड वॉन्ड्स को भी इजरा किया गया, जिसका तर्जुमा नौजवान शायर और मुतरजिम तौसीफ रजा ने किया है। निजामत के फराइज डॉक्टर गुलजार अहमद रात ने अदा किए। तकरीब का आगाज डॉक्टर मोहम्मद शफी अयाज के खुतबे इस्तकबाले से हुआ, जबकि अली शहदा ने इख्तितामी निशस्त में खुतबे तशक्कुर पेश किया। तकरीब की दूसरी निशस्त में एक मुशायरा मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत सरकर्दा अदीब बशीर जाहिर ने की। ऐवान सदारत में हमीदा शाह अख्तर मौजूद रहीं। इस निशस्त में निजामत के फराइज डॉक्टर शहदा हुसैन शहदा ने अंजाम दिए। समीन मरकजी सरकार की तरफ से इस साल सैलाब और आफात समावी से मुतासर इलाकों में नरेगा स्कीम के तहत मजदूरी 242 रुपये कर दी गई है और मजदूरी के दिन 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए गए हैं, लेकिन मुतासर इलाकों के लोग इस फैसले से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। इधर डोडा खत्ते में जल जीवन मिशन के तहत हाथ में लिए गए बेशतर काम तकमील के आखिरी मरहले में, मगर फंड्स की अदम दस्तियाबी और ठेकेदारों की अदायगी में ताखीर की वजह से बेशतर स्कीमों पर काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, जबकि सैकड़ों गांवों और बस्तियों को पीने के पानी की कमी का सामना है। साबिक वजीर और कांग्रेस के लीडर जेम सुरूरी ने मामले की निस्बत से शेयरबीन से बात करते हुए कहा कि देही तरक्की महकमा और जल शक्ति महकमे में फंड्स की अदम फराहमी के बायस लोगों को वक्त पर सहूलियात नहीं मिल रही हैं, जबकि इन महकमों के साथ जुड़े सप्लायर्स, ठेकेदार और मजदूर अदम अदायगी के बायस परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों एक अनाउंसमेंट की कि हम मनरेगा के तहत महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 150 दिन देंगे, जबकि पहले 100 दिन थे, अब 150 दिन दे रहे हैं और उनका रेट जो है 272 रुपए, जबकि मार्केट का रेट 500, 600, 700 तक हो चुका है लेबर का रेट। अब 272 में कौन काम करेगा? चलो वो तो रूरल एरियाज के गरीब लोग हैं जिनको कोई कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, काम काज नहीं, वो वहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद भी उनको सुबह भी फोटो उठाना है, शाम को भी फोटो उठाना है, उसके बाद उनकी प्रोग्रेस भी चेक की जा रही। और जहाँ तक ताल्लुक है कि कानून के तहत उनको जहाँ पे ड्राइवर का अगर कहीं करना है तो ड्राइवर में स्टोन सप्लाई ब्लॉक डेवलपमेंट ने जो वीडियोस हैं उन्होंने टेंडर निकाले और ठेकेदार को मुकर्रर किया या वेंडर मुकर्रर किया है, उनको स्टोन सप्लाई देनी है ड्राइवर के लिए और मैसन भी उन्होंने लगाना है अपना। ड्राइवर के लिए जो स्टोन वो कोई नहीं दे रहा है, तमाम जॉब कार्ड खुद स्टोन निकाल रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं और वो सारा पैसा जो डिपार्टमेंट खा रहा है। उसके बाद मैसन भी जो है जॉब होल्डर खुद ही देवार दे रहा है, खुद ही गले पे पलनिंग कर रहा है, खुद ही वारवाल हो या ब्रस्टवाल हो या लैंड लेवलिंग का काम हो, वो ड्राइवर सारा है या किचन कहाँ रोड पे करनी हो, मेटल बिछानी हो, सारा लोग जो है जॉब वार होल्डर कर रहा है, मगर न उनको स्टोन सप्लाई हो रही है न उनको मैसन का पैसा दिया है। सारा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए बाज़ाब्ते। इसके बारे में मैंने एलजी साहब से भी गुजारिश की, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। सेक्रेटरी साहब को भी बताया, कुछ नहीं हुआ। सारा डिपार्टमेंट जो है खामोश चुप्पी करके बैठा है, शायद ये ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। उसी तरह से आज जो विंटर सीजन है मड़वा वर्डवन में अभी डंपिंग पूरी कंप्लीट राशन की नहीं हुई। वहाँ का मड़वा का एरिया है या वर्डवन का जो सुकनई का एरिया है या मड़वर का दूर दराज एरिया है जो या आयरे का एरिया है या उसके बाद नावपुची से ऊपर के जो एरियाज है
कदरना है, धरना है वगैरह, उनके आपन है या पास्टन है, उन एरियाज में भी राशन नहीं पहुंचा है। बर्फ पड़ने के बाद सारा मामला जो है ठप हो जाएगा और उनको नुकसान हो जाएंगे। इसी तरह जो इस वक्त सबसे ज्यादा पूरी रियासत में जो मुश्किलात वो पानी के हैं, क्योंकि दरियाओं में पानी सूख गया, चश्मे सूख गए और उसके साथ साथ पानी बहुत लेवल जो है कम हो चुका है। ग्रेविटी लाइन जहाँ पे चली है वहाँ पानी नहीं है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे 12 महीने से पानी जो है जेजेएम के तहत कहा था कि हर घर में पानी देगी। ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दी थी और उसी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए थे और उसके बाद उन्होंने काम किया। वो काम सारे पूरी रियासत में 50%, 60%, 70% हो चुका है। और अब जो छोटी लाइनें लगानी थी, जब घरों में पानी पहुंचाना था, रिजर्वायर भी बहुत सारे लगभग 75% बन चुके हैं। अब घरों में पानी देना था, उस घरों में पानी देने के लिए नहीं उनको पाइप में सप्लाई कर रहे, न ही कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे। और दिल्ली से जो कॉन्ट्रैक्टर आए हुए थे, उनने प्रोक्योरमेंट के ठेके उनके थे, उनको सब पेमेंट हुई है, लेबर पेमेंट नहीं हो रही है, रिजर्वायर की पेमेंट नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। सारा धर्म भरम हो चुका और पानी की एक बूंद भी घरों तक नहीं पहुंची है। जगह जगह पे इसकी स्ट्राइक हो रही है, धरने हो रहे हैं और डिमांड हो रही है कि पानी का इंतजाम किया जाए। इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार भी पहले और सेंट्रल सरकार भी पहले एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर से और खास करके जावेद राणा साहब से गुजारिश करूं, जिन्होंने असेंबली में कहा कि मेरा 1300 करोड़ रुपया लाइबिलिटी है। अगर 1300 करोड़ लाइबिलिटी, उनको दिल्ली में जाना चाहिए, बात करनी चाहिए दिल्ली के मिनिस्टर साहब से, भाई ये क्या बात है कि आपने काम करवाया, कंट्रैक्टर को ठेका दिया, पानी घर घर देना, लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम, हर घर को पानी देंगे, क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं पैसा आपने पिछले 12 महीने से बंद किया। लेकिन मेरी मोदबाना गुजारिश है कि फौरी तौर पे इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए और पैसा रिलीज कर दिया जाना चाहिए, वर्गन पेमेंट होनी चाहिए और ट्रेजरीज में जो सबकी बिलें पड़ी हैं, क्या वो मुलाजिम कोई है, क्या वो रिटायरमेंट किसी की हो चुकी है या कंपनसेशन का पैसा है, वो फौरी तौर पे रिलीज किया जाना चाहिए। ये थे साबिक वजीर GM सुरूरी। एसतारी के मुताबिक महकमा फूड सेफ्टी ने आज एक शिकायत मौसूल होने के बाद एक कारोबारी इदारे से तकरीबन 1500 किलो रोस्टेड सेवइयां जब्त की। इस सिलसिले में मौसूल शिकायत में मसनूआत के मयार से मुतल्लिक संगीन शुबहात जाहिर किए गए थे। महकमे की इब्तदाई जांच के दौरान एक ही बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग तफसीलात वाले 2 पैकेट के रंग और दीगर ज़ाहिरी खुसूसियात में वाज़ेह फर्क पाया गया, जिसके बाद सैंपल हासिल किए गए और उन्हें लेबोरेटरी भेज दिया गया। मेडिकल ब्लॉक शेरी बारामूला से वाबस्ता आशा वर्करों की शिकायत है कि वो पिछले 6 माह से मुसलसल अपने एश्योर्ड मराहत से महरूम हैं। शेरी ब्लॉक के आशा वर्करों के बकौल वादी के तमाम ब्लॉक्स के आशा वर्करों के हक में ये मराहत पहले ही वागुजार की जा चुकी है। अलबत्ता उन्हें कहा जा रहा है कि अभी फंड्स दस्तियाब नहीं है। मुतल्लिका आशा वर्कर आजद परेशान हैं और भेदभाव पर नाला भी हैं। वो चीफ मेडिकल अफसर बारामूला से मुतालबा करती हैं कि उनके एश्योर्ड मराहत मजीद ताकीर के वागुजार कराए जाएं। जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाही ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में सेहती नक्शे का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। अलबत्ता इसे डगर पर लाने और मुस्तकम बनाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। GM शाहीन के बकौल जम्मू कश्मीर में अब टूरिज्म फकत दिखावे की बात होकर रह गई है, क्योंकि हकीकत में इस सन्नत को दरकार बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया है कि इस मामले की तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए। सामीन इतलात के मुताबिक निलसर कंडी में पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके नतीजे में मकामी मजदूरों को गुनागो मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता 11 रोज से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है और इस ज़िम्मे में अगरचे मुतल्लिका एहलकारों के पास भी शिकायत दर्ज की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि वहां मुतल्लिका दफ्तर अक्सर खाली रहता है और महकमा जल शक्ति के आला अफसरान को चाहिए कि वो इस मामले में जरूरी मुदाखलत करे ताकि निलसर कंडी के सार्फिन को पीने का पानी फराहम किया जा सके। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और